चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नया जो है शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास हमने सवाल किए थे और अब सवालात के अंदर लेजर्स जो है ना वो आ रहे हैं। तो पहले मैं अच्छा, हमने कौन सा सवाल कर लिया था? क्वेश्चन नंबर हमने 5A किया था, ठीक है। 5B में हमारे पास टी अकाउंट है। ये जो अकाउंट है ये हम बाद में फिर एक साथ जो है ना हम उठा के करते चले जाएंगे, सही है। पहले एक चीज़ हम अच्छी तरह से समझ लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो हमने जनरल एंट्री प्रॉब्लम नंबर 5 की है और 5A। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसकी भी हम पहले 6A करेंगे और जनरल एंट्रीज करेंगे। उसके बाद टी अकाउंट एक साथ जो है ना हम बना लेंगे, राइट। चलिए मैं इसको रब करता हूं। जी जनाब, तो स्टेज बना दिया है, सवाल हल करने हैं हमने, राइट। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 में दी हुई हैं। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको जनरल बनाना है, तो कोई बात नहीं, हम जनरल हम बना लेते हैं, सही है। ताकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें जो है इसके ऊपर हमें समझ में आता चला जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा ये चीज़ समझ में आ गई तो बाकी आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है काम करना। क्योंकि जब आपके पास आपको एंट्री समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे। इस वजह से मैक्सिमम आप ये कोई भी हो आप एंट्री बना लें फ़ौरन। तो मोहम्मद अली की ये बिजनेस है, उसकी ट्रांजैक्शन जो है जनवरी टू दिसंबर जो है, ये मैंने जनवरी लिखा, जनवरी टू दिसंबर 2011 की ट्रांजैक्शंस हैं, वो हमने जनरल फॉर्म में लिखनी है। 12 ट्रांजैक्शन है। चलिए करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस, अब देखें पहली जो लाइन होती है, कभी ये कह देता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कभी कहता है कि बिजनेस कमेंस, और मुख्तलिफ जो है ना वेरिएशन। इसका सिर्फ एक यही होता है कि ओनर ने जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और अपने पास से पैसे लेके आ रहा है, पैसे ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, मोटर बाइक ला रहा है, बिल्डिंग भी ला सकता है, एनीथिंग जो है ना वो हम उसके पास जो थी, जो हम पहले हम पढ़ चुके हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजनेस का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश हो गया। उसके बाद कैश का ताल्लुक एसेट है, एसेट हो गया। एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। और एज पर रूल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बाय द कैपिटल ओनर है, तो ओनर्स कैपिटल जो प्रोप्राइटरशिप का जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ये बार बार जो है ना हमें, मैं बोल रहा होता हूँ सिर्फ इस वजह से कि बच्चों की जहन में ये बैठना शुरू हो जाए, सही है। तो हमने पहला जो है हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। डेट तो कुछ भी है, जनवरी से दिसंबर की है, ऊपर लिख दिया हमने। और कैश और कैपिटल, ठीक है। 18,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है, 18,000 रुपये से। ओके जी, नरेशन आप लिख दिएगा। मोहम्मद अली स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है।
परचेस मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 6,000 रुपये, वही चीज़ जो पहले हमने देखी थी। मर्चेंडाइज खरीदी गई हैं ऑन अकाउंट, लेकिन मर्चेंडाइज को हम डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि लफ्ज़ मर्चेंडाइज जब लिखेंगे तो वो एसेट कंसीडर होगा। तो यहाँ पे हम अब जो है, ये बार बार ईश्वर से बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है कि मर्चेंडाइज लिखें या परचेज करें। तो जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं जनरल फॉर्म के अंदर, तो हम परचेज जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और परचेज होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस और एसेट का जो है सेम जो है ट्रीटमेंट होता है। ये बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ये डिक्रीज घटता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब आप जो है यहाँ पे नंबर 2 है परचेजेस और ऑन अकाउंट है, मतलब कैश नहीं दे रहे आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि मैं सम फ्यूचर डेट आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ठीक है, अकाउंट पेबल, लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो अकाउंट पेबल जो है आपका कोई भी वो नहीं दिया है, अकाउंट पेबल। परचेजेस जो है 6,000 रुपये, आपका 6,000 और 6,000। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, तो पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन परचेजेस, ये आपने लिख दिया कि परचेजेस जो है आपने परचेजेस मेड ऑन अकाउंट, नरेशन आपने लिख ली। उसके बाद जो है ये जो परचेजेस की थी इसको घर पे लाने के लिए आपने किराया दिया। किराया मैंने पहले बता चुका है, कार्टेज, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो हमने जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन लिखा। ट्रांसपोर्टेशन लिखा, मैंने ये बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इन भी हम लिख सकते हैं। वहाँ वो कंपनियाँ जो कि ख़रीदारी जब करती हैं और माल मंगाती हैं अपने गोडाउन में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, तो अगर उनको किराया देना पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन इन भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उस वक्त लगता है कि जब बिजनेस जो है सेल करता है और गुड्स, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर के दरवाजे पे, ऑफिस पे या फैक्ट्री पे वो गुड्स जो है लेके पहुंचाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी भी जो है मोहम्मद अली के जो है सर है कि वो गुड्स जो है कहीं भी कस्टमर बैठा हुआ है उसका, तो उसके दरवाजे पे पहुंचानी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ये बहुत कम होती है, होता ही नहीं, लेकिन होती है, तो इस वजह से जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जिन इदारों में ख़रीदारी पे भी ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है और सेल पे भी ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, तो वो दोनों अकाउंट को अलग रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बार बार करने से ये होता है कि बच्चे के जहन में आ जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन दी है, जो ये ख़रीदारी ऊपर की थी उसको, उस गुड्स को जो है आपने अपने ऑफिस में ले जाने के लिए किराया दिया, और किराया कैश दिया है पेड, तो आपने कैश लिखा। कितना आपने किराया दिया, 600 रुपये। आपने 600 रुपये किराया दिया, 600 रुपये में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व है। दो अकाउंट आपने निकाल लिए कि ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। स्टेप 2, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो एक्सपेंस है और कैश का जो है वो
एसेट है, अकाउंट्स इन्वॉल्व बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है और एसेट और कैश जो एसेट है वो कम हो रहा है। स्टेप 4, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और एसेट जो डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ये एक मुकम्मल साइकिल है जो आपको मेमोराइज करना है, हिफ्स करना है। ठीक है। पेड ट्रांसपोर्टेशन नरेशन आप लिख सकते हैं। रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न कर दिए आपने सप्लायर को, नो प्रॉब्लम, होती रहती हैं। तो अब जो है, अब देखते हैं, एक मिनट रुकिए, चलिए जी। अब इसमें जो है हम नंबर 4 ट्रांजैक्शन देखते हैं और अबे पाँव लग गया था यार, वो हिल गया कैमरा हिलता पूरी जो है ना जिसमें उड़ जाती है मुसीबत। तो अब रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर हम देख चुके हैं। मर्चेंडाइज आपने जो खरीदी थी वो आपने सप्लायर को वापस कर दी। ठीक है। तो सप्लायर को जो अमाउंट पे करना था वो क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया। ठीक है। क्योंकि पहले 6,000 रुपये आपने देना था और रिटर्न कितने की आपने 900 रुपये की आपने गुड्स वापिस कर दी। जब वापिस कर दी तो आपने जाहिर है कब पेमेंट कम करनी है, तो 900 रुपये जो है 900 रुपये जो सप्लायर का अकाउंट है वो आपने कम कर दिया। यहाँ तोतों की भी आवाज़ आती रहेगी, उसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि पीछे का दरवाज़ा मैंने खोला है कमरे का तो वो आवाज़ आ रही है। अगर नहीं खोलूँगा तो वो सोफिकेशन हो जाती है और ज़रा नहीं बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंग्स पे जो है ना दबाव बढ़ जाता है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी तोतों की, चुड़ियों की, बहुत पले में यहाँ पे, तो वो आपको बर्दाश्त करनी है। लिव इट। आवाज़ आ रही है मेरी, बस। अकाउंट पेबल आपने 900 रुपये जो है ना आपने एक लिख दिया। अब क्या किया आपने, परचेज को क्रेडिट करेंगे क्या, आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया, नहीं करेंगे, खाली परचेज को क्रेडिट नहीं करेंगे, यू आर नॉट अलाउड। सही है। इसकी जगह आपको कहा गया है कि परचेज रिटर्न, एक नया अकाउंट आप खोलेंगे परचेज रिटर्न का, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्रेडिट होगा और फाइनल अकाउंट में जो टोटल परचेजेस हैं परचेज रिटर्न को हम लेस कर देंगे, बात वही होगी, बट हमें ये मुकम्मल दिखाना है कि कितनी परचेजेस थी और कितनी परचेज रिटर्न की हैं आपने। सही है। तो परचेज रिटर्न आपने 900 रुपये, तो नरेशन में आपने लिख दिया खाली परचेज रिटर्न टू सप्लायर, कोई मुश्किल नहीं है। असल में ये हम एक्ट क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ा सा जब मैं बताऊंगा तो वो इट विल बिकम टू अर्ली, सही है, फॉर यू। जब हम फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे तो आप लेजर बनाना सीख चुके होंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना सीख चुके होंगे, तो फिर वहाँ पे एक एक चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको पॉइंट वाइज जो है ना मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि देखो उस वक्त हमने ये क्यों किया था। ठीक है। क्या वजह क्या थी, हम खाली जो है ना परचेज रिटर्न परचेजिस को क्रेडिट दे देते या सेल्स को डेबिट दे देते या जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कैपिटल को हम जो है ना डेबिट कर देते। तो इस तरह से क्यों है, ये क्या वजह है, पागल तोड़ी हैं लोग जो है ना इस तरह से जो है ना इतना बनाते हैं, यूं करते हैं जो है ना, कोई तो वजह है ना यार। अच्छा जी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज बेची हैं ऑन अकाउंट, मतलब अभी आप पैसे आपके पास नहीं आए हैं और आपके कस्टमर ने कहा है कि मैं एक आध महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है। तो ये ऑन अकाउंट हो गया।
ऑन अकाउंट जब हुआ तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, आपने पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? सेल्स का। सेल्स का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ आपका, तो और आपने कहा कि ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। स्टेप 2 क्या होगा कि ये दो इन्वॉल्व किस चीज से ताल्लुक रखते हैं? ये आपका एसेट है, और सेल जो है वो आपका रेवेन्यू है। ठीक है, आपने सेकंड जो है ये आपने कर लिया। अब वो क्या है, वो जो है ना कुल्फी वाला भी आ गया, वो भी टन 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 बजाया जा रहा है। अच्छा जी, सुन तो रहे यार। एसेट और रेवेन्यू जो है, ये आपके पास ये एसेट है, ये रेवेन्यू है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 जो है, अकाउंट इन्वॉल्व जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये जो है रिसीवेबल जो है इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स जो है ये भी, रेवेन्यू जो है ये भी इंक्रीज हो रही है। सही है, जब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। स्टेप 4 क्या है? अकाउंट जो इन्वॉल्व है डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? अकाउंट रिसीवेबल जो एसेट है इंक्रीज होता है, तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। और सेल्स जो कि रेवेन्यू है इंक्रीज हो रही है, ये क्रेडिट साइड पे आप इसको 12,000 आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है मैं आपको काम करके समझा रहा हूँ, ताकि आपकी जहन में ये बैठता चला जाए। असल चीज़ ये है। अच्छा जी, सेल्स ऑन अकाउंट ये नरेशन हो गई, आप लिख लिए। अच्छा, अब हम आते हैं कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज फॉर 1200 रुपये। आपकी गुड्स में कोई फॉल्ट था, कोई मसला था, तो कस्टमर ने वो वापस कर दिया। सही है, तो ये हम पहले देख चुके हैं कि अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर का जो अकाउंट था, जब चीज़ वापस हो जाए तो जाहिर है उससे हमें 12,000 तो नहीं लेने। अब वो जितने अमाउंट की मालियत का सामान उसने वापस किया है, उतनी मालियत से उसका अकाउंट जो है कम हो जाता है। सही है, तो और उतनी ही मालियत से आपकी सेल्स भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले मैंने आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट सेल्स डेबिट कर रहे हो रही है, कम हो रही है, और अकाउंट रिसीवेबल ये भी कम हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सेल्स हम कई दफ़ा बता चुके हैं, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं करते हैं, कभी भी डेबिट नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न होगी, क्योंकि डेबिट करने पे पाबंदी है, नहीं कर सकते, जब रिटर्न होगी तो क्या होगा? तो इसके लिए एक अनदर अकाउंट खोला जाएगा सेल्स रिटर्न का। हमने सेल्स रिटर्न हमने ओपन किया, और अकाउंट रिसीवेबल ये दो अकाउंट हैं। सेल्स रिटर्न जो है वो रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखता है, और अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, और एसेट आपका भी डिक्रीज हो रहा है। सही है, जब ये दोनों रेवेन्यू डिक्रीज होता है और एसेट डिक्रीज होता है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप अप्लाई करें। मैं रोक रहा हूँ कुछ। अच्छा ये अभी हम आगे चलते हैं, अजान हो रही थी असल में। तो ये डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो है एक्चुअली सेल रिटर्न है, ये कंट्रा है, ये याद रखिएगा। जिस तरह से कैश बैंक में डिपॉजिट होता है, तो ये कंट्रा एंट्री होती है। कहाँ गए कस्टमर? 1200 रुपये से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ 1200 रुपये से, और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ 1200 रुपये से। तो ये आपका जो है ना अकाउंट हो गया। डस्टर कहाँ गया? जी जनाब, ठीक है,
ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, कहीं उठा के जो है ना अपने पास लिखना शुरू कर दो। तो सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर, ये नरेशन हो गई आपकी। अब है परचेज स्टोर सप्लाईज। कुछ भी हो सकती हैं स्टोर सप्लाईज। वो खरीदारी की है उसने फॉर कैश 1500 रुपये। जैसे ऑफिस सप्लाईज होती हैं, ऑफिस की चीज़ें होती हैं, वैसे ही स्टोर से सप्लाईज होती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। वो उसने ख़रीदी हैं और आपने स्टोर सप्लाईज एक नया अकाउंट खोला, ठीक है, एसेट है क्योंकि आप सप्लाईज खरीदारी कर रहे हैं, और पे किया है तो कैश। दो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप 1 हो गया, ठीक है जी। अब स्टोर सप्लाईज क्या है? एसेट है, एसेट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पे होता है। कैश आपका क्या है? कैश आपका एसेट है, एसेट कम हो रहा है क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं, और जब कैश एसेट कम होता है तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जनाब 1500 रुपये आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और 1500 रुपये ये रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। परचेज स्टोर सप्लाईज, ये नरेशन हो गई। नरेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके नंबर होते हैं, कभी छोड़ नहीं देना। इसके नंबर होते हैं और हर ट्रांजैक्शन के नीचे छोटी सी इंग्लिश जो है ना आपने लिख दी, जो बस सिर्फ जो है ना कि समझा दे कि यह कौन सी ट्रांजैक्शन है। एंड रिमेंबर इसके नंबर होते हैं, नंबर कट जाएंगे। पेड सैलरीज एक्सपेंस, पे मतलब कैश जा रहा है आपका, सही है। सैलरीज एक्सपेंस तो जाहिर है सैलरीज अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है आपका? सैलरीज का आपके पास अकाउंट सैलरीज का इन्वॉल्व हो रहा है और कैश का इन्वॉल्व हो रहा है। ये जो सैलरीज हैं ये आपने जो आपके पास लोग काम कर रहे हैं तो उसकी आपने तनख्वाह दी है, तो ये आपका एक्सपेंस है, यहाँ पे लिखी दिया है। और दूसरा अकाउंट है कैश, चूंकि पे कर रहे हैं आप, तो ये कैश है जो आप पे कर रहे हैं। तो ये दो अकाउंट आपके आइडेंटिफाई हो गए। सैलरीज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश आपका एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कितने का है? 2000 रुपये, और कैश आपने क्रेडिट दे दिया 2000 रुपये से। ये हो गया आपके पास पेड सैलरीज, सिंपल 2 लाइन पेड सैलरी, नरेशन में लिख दिया आपने। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपने पे किया। एडवर्टाइजिंग कोई भी जो है ना आपने, हो सकता है आपने अपना बोर्ड बनाया हो उस पर लिखवाया हो, वो भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। कोई आपने जो है अपने जो क्या होते हैं पैड आपने बिल छपवाए हो, कोई पैड आपने प्रिंट करवाया हो, कोई अपने विजिटिंग कार्ड आपने जो है ना प्रिंट करवाया हो, ये तमाम जो है ना एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में आ जाते हैं। वो आपने जो है जाहिर है आप प्रिंट कराएंगे तो आपको प्रिंटर को देना पड़ेंगे, तो वो आपने कैश दे दिया, ठीक है। और जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवाई थी वो आपने प्रिंटर से जो है वो लेके आ गए, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कैश का। अब यहाँ पे जो है आपने आइडेंटिफाई कर लिया दो अकाउंट को, एडवर्टाइजिंग है और दूसरा अकाउंट कैश है। स्टेप 2 में क्या है, इनका नेचर क्या है? एडवर्टाइजिंग आपका एक्सपेंस है, ठीक है। ये मतलब एक्सपेंस वो होता है कि जो, ये बाद में बताएंगे।
तो दूसरा अकाउंट है आपका कैश, जो कि एसेट है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहा है स्टेप 3 के अंदर, और कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब स्टेप 4 जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप लगाएंगे। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, तो 800 रुपये आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। और कैश जो एसेट है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने अप्लाई किया, कैश डिक्रीज हो रहा है और आपने कैश को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये चीज हो गई, ठीक है, नरेशन के अंदर। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट, कहीं ऊपर हमने सेल्स किया, ये 12,000 सेल्स थी और रिटर्न कितने कर दिए थे हमने, 1200 रुपये, ठीक है। तो इस बंदे ने आपको पेमेंट की है, राइट। इस जो भी कस्टमर है इसने आपको पेमेंट की है, कैश दिया है 6,000 रुपये। जब इसने आपको कैश दे दिया तो इसका अकाउंट जो अकाउंट रिसीवेबल था वो कम हो गया, राइट, वो कम हो गया। और आपके पास क्या चीज़ आ रही है, कैश, क्योंकि पार्टी ने आपको कैश दिया है तो कैश आपके पास आ रहा है। तो कैश एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो दो अकाउंट आपके पास, एक कैश का है और दूसरा अकाउंट आपके पास अकाउंट रिसीवेबल। दो अकाउंट्स को आपने आइडेंटिफाई करके लिख लिया कि ये दो अकाउंट है। कैश आपका एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट है, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है, दोनों एसेट हैं। थर्ड स्टेप जो है, कैश जो एसेट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल जो अनदर एसेट है वो कम हो रहा है क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया आपको। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप जो है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने अप्लाई करना है। कैश जो है आपका इंक्रीज हो रहा है तो 6,000 रुपये आपने ये किया, और अकाउंट रिसीवेबल जो है आपने 6,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। ये सॉरी 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। डेट नहीं मालूम, ठीक है, ये आपके पास ये ट्रांजेक्शन आ गई। उसके बाद नंबर 11 जो है, जो ट्रांजेक्शन आपको दी हुई है, डेट नहीं मालूम, पेड टू क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट, यानी कि कोई अकाउंट पेबिल था, कोई क्रेडिटर था जिससे आपने उधार में खरीदारी की थी और वो आपको अब पेमेंट करनी है, पेमेंट कर रहे हैं आप। खरीदारी की थी, यस, यहाँ पे आपने परचेजेस की थी 6,000 रुपये की, और ये अकाउंट पेबिल था उस पार्टी का जो आपको देना था, वो आप यहाँ पे 3,000 रुपये इस पार्टी को दे रहे हैं। तो अकाउंट पेबिल, दो अकाउंट कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, अकाउंट पेबिल है और दूसरा अकाउंट आपका कैश इन्वॉल्व है, ठीक है जी। दो अकाउंट आपने इन्वॉल्व आइडेंटिफाई कर ली है कि अकाउंट पेबिल है और दूसरा जो है वो कैश है। स्टेप 2 में नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, अकाउंट पेबिल आपकी जो है लायबिलिटी है और कैश जो है आपका एसेट है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। स्टेप 3 क्या है, अकाउंट्स इन्वॉल्व जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ अकाउंट्स पेबिल लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और कैश जो है आपका एसेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप पे कर रहे हैं। जब पेमेंट होती है तो कैश कम हो जाता है। तो अब आपने थर्ड स्टेप ये हो गया। फोर्थ स्टेप जो है, जो अकाउंट इन्वॉल्व है विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपने अप्लाई करने हैं। लायबिलिटी जब कम होती है तो 3,000 रुपये से आप इसको डेबिट कर देंगे, और कैश एसेट है जब पेमेंट किया तो ये कम हो गया, 3,000 रुपये से आपने इसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, और ये आपने रब कर दिया। ये समझाने के लिए मैंने लिखा था, तुम लोग ना लिख लेना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मिटा नहीं पाओगे। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं रब कर सकता हूँ। तो पे टू क्रेडिटर्स, ये नरेशन हो गई इसकी, और ये लाइनें वाइनें यार देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब वो 12 है आपके पास, ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। अमूमन सवालों की पहली ट्रांजेक्शन हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर होती है, और लास्ट प्रॉब्लम जो लास्ट होती है अमूमन जो है वो विदड्रॉ होती है। विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने कैश ड्रॉ किया है, ठीक है, विदड्रॉ किया है, बिजनेस से निकाला है। तो बिजनेस से जब ओनर निकालता है अपने इस्तेमाल के लिए तो कैपिटल उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो हम ये देख चुके हैं कि कैपिटल, हमने कहा कि ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं, कैपिटल हमने डेबिट कर दिया, ये कम हो गया, और कैश निकाला है, कैश कम हो गया। लेकिन हम ये पहले बता चुके हैं आपको, कैपिटल को डेबिट नहीं किया जाता, मना है आपको, ठीक है। बल्कि अगर ओनर पैसा निकाल रहा है तो एक नया अकाउंट खोला जाता है ड्राइंग का, सही है, ड्राइंग का अकाउंट खोला जाता है और ये इसका कंट्रा होता है, सही है, और इसके अंदर जितना भी ओनर पैसा निकालता है इसके अंदर आ जाता है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते, ठीक है। तो ये कैपिटल हमने यहां से खत्म कर दिया और अकाउंट जो है हमने ड्राइंग का ओपन कर दिया, ठीक है। ड्राइंग आपका कैपिटल है, कैपिटल डेबिट हो रहा है, जब कैपिटल डेबिट होता है तो डेबिट कम होता है, तो डेबिट 1,000 रुपये से आपने कर लिया, कैश चला गया 1,000 रुपये से, नरेशन लिख दिए विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो ये सवाल हमने प्रॉब्लम नंबर हमने 6 की है। टाइम देखता हूं मैं कितना हुआ है, 32 मिनट हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे जो जनरल के जो सवालात थे, क्वेश्चन नंबर 6A तक जो है ये ख़त्म हो गए। इसके बाद 5 और 6 और ऑनवर्ड जो है ये लेजर अकाउंट्स भी कह रहा है कि आपने बनाने हैं। तो 5 और 6 के लेजर अकाउंट्स जब हम बनाएंगे तो उसमें से, क्योंकि हमारे पास एंट्रीज लिखी हुई हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी जब भी हम जनरल बनाएंगे साथ में जो है लेजर भी बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको रब कर दिया तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। मेरे लिए मसला नहीं होगा, तुम लोगों के लिए मसला हो जाएगा, अब तुम तलाश करते फिरोगे, ठीक है। लेकिन तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नौइयत की हैं, मुख्तलिफ तरीके की हैं, वो हम बाद में करेंगे। और 6A करने के बाद जो है अब हम जो है क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो हम क्वेश्चंस जो है स्टार्ट करेंगे आगे से, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इस को आप लोग जो है ना रिकॉर्ड कर लो अपने पास, सही है। और अब आगे जो है हम क्वेश्चंस हल करेंगे, ये मैं रब कर दूंगा।